गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है और हमारा टॉपिक चल रहा है यहाँ पर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक, जिसके आज हम कुछ क्वेश्चंस बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आज इस टॉपिक को फिनिश भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने पहला क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन। एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स विच रिक्वायर्स वनलाइजेशन इज आर। ऑप्शंस है पी, बीट, cabbage, all of this. Examples of plants which requires vernalization is are. चलिए क्वेश्चन नंबर 62। तो यहाँ पर देखिए पी, बीट एंड कैबेज सारे ही इन सभी को ही वर्नलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। सो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस प्लांट्स रिक्वायर्स वर्नलाइजेशन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 63। Winter varieties of wheat and barley are planted in spring season, winter season, autumn season, summer season। 63 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, समझिए और आंसर कीजिए। Winter varieties of wheat and barley are planted in autumn season। Option C is correct, autumn season। Next है क्वेश्चन नंबर 64। The perception of stimulus of cold treatment vernalization is received by leaves, shoot apex, axillary buds, ethylene। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए। The perception of stimulus of cold treatment vernalization is received by axillary buds। Option C is correct, axillary buds। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। मैच द फॉलोइंग है आपका क्वेश्चन। देखिए कॉलम्स, डहलिया, लॉन्ग डे प्लांट, वीट, डे न्यूट्रल प्लांट, टबैको, लैक डोमेंसी, मैंग्रोव सीड्स, शॉर्ट डे प्लांट। मैच कीजिएगा कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से, और नीचे आपको कुछ कोड्स भी दिए हुए हैं, इनमें से आपको आंसर का सही मैच निकालना है। डालिया इज अ शॉर्ट डे प्लांट, ठीक है। wheat long day plant, tobacco day neutral plant, and mangrove is a lac dormancy। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहां पर आपका कोड बनने वाला है 5123, सॉरी 4123, एंड ऑप्शन है आपका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 66। एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। आइडेंटिफाई ए, बी एंड सी इन द गिवन ग्राफ एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंगली। सो इस ग्राफ में आपको ए, बी, सी दिख रहे होंगे ऑप्शंस में। सो ये कौन से फेजेस हैं आपको बताने हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए लॉग फेज, बी लैग फेज, सी स्टेशनरी फेज। ए लैग फेज, बी लॉग फेज, सी स्टेशनरी फेज। ए लैग फेज, बी स्टेशनरी फेज, सी लॉग फेज। ए लॉग फेज, बी स्टेशनरी फेज, सी लैग फेज। चलिए
इन ग्राफ में कौन कौन से फेजेस को क्या क्या यहाँ पर ए बी सी में कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है आप बताएंगे? ए बी सी, इस ग्राफ में ए कौन सा फेज को इंडिकेट कर रहा है? So A is the lag phase, okay. B log phase and C stationary phase. A lag, B log, C stationary. Option B is correct. ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 67। अगेन आपके सामने एक मैच द फॉलोइंग है। ऑप्शंस देखेंगे कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड। ऑक्सीन प्रमोट सेल डिविजन, जिब्रेलिन induces stomatal closure, cytokinin apical dominance, ABA enhance cell expansion, break dormancy। 67 नंबर क्वेश्चन। मैच कीजिए कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से। चलिए सो मैच करते हैं। ऑक्सीन, ऑक्सीन एपिकल डोमिनेंस, ऑप्शन 3। जिब्रेलिन ब्रेक डोमेंसी, cytokinin promotes cell division, and ABA induces stomatal closure। सो यहाँ पर आपका कोड बनने वाला है 3512, 3512। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन कौन से कोड पे दिया हुआ है? 3512 ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है। चलिए आप सभी क्लास को शेयर जरूर करेंगे। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 78 नंबर क्वेश्चन। देखिए टिपिकल ग्रोथ कर्व इन प्लांट्स इज, टिपिकल growth curve in plants is sigmoid, linear, stair-step shaped, parabolic। Question number 78, typical growth curve in plants is, और ये क्वेश्चन आपका AIPMT 2015 में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और आगे के जितने भी सारे आप क्वेश्चन करने वाले हैं 8-10 क्वेश्चन आपको PYQs ही मिलेंगे। So the right answer is sigmoid. Typical growth curve in plants is sigmoid. Option first is correct, sigmoid. Next है question number 79. Dr. F. Wendt noted that if coleoptile tips were removed and placed on agar for 1 hour, the agar would produce a bending when placed on one side of freshly cut coleoptile stems. Of what significance is this experiment? एक एक्सपेरिमेंट यहां पर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसके सिग्निफिकेंस क्या होंगे? सो ऑप्शंस देखिए। इट मेड पॉसिबल द आइसोलेशन एंड एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीन। It is the basis for quantitative determination of small amounts of growth promoting substances. It supports the hypothesis that IAA is auxine. It demonstrated polar movement of auxines. Question number 79. AIPMT 2014 का ये PYQ है, आप सॉल्व कर रहे हैं। So KVS, NVS, SSSB, आपके नीट, CUET, यूपी, TGT, PGT, हर तरह के एग्जाम्स के लिए आपके बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चंस यहाँ पर कराए जा रहे हैं। और टॉपिक चल रहा है आपका द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। आज का सेशन का हम स्टॉप करने वाले हैं इस टॉपिक को। सो देखिए आंसर हो जाएगा इट डेमोन्स्ट्रेटेड पोलर मूवमेंट ऑफ ऑक्सीन्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट, इट डेमोन्स्ट्रेटेड पोलर मूवमेंट ऑफ ऑक्सीन्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 80।
Which one of the following growth regulators is known as stress hormone? Options है abscisic acid, ethylene, GA3, indole acetic acid. AIPMT 2014. Which one of the following growth regulators is known as stress hormone? So, the right answer is abscisic acid is a stress hormone. Option first is correct. Note कर लेंगे. Question number next है 81 number question. During seed germination, its stored food is mobilized by ethylene, cytokinin, ABA, zebrelin. NEET 2013 PYQ. During seed germination, its stored food is mobilized by zebrelin. Option D is correct. Zebrelin. And next question number 82 देखेंगे. Through their effect on plant growth regulators, what do the temperature and light control in the plants? Options है apical dominance, flowering, closure of stomata, fruit elongation. AIPMT 2012 PYQ. Through their effect on plant growth regulators, what do the temperature and light control in the plants? Flowering. Option B is correct. Flowering is right answer. Option B, flowering. So आगे बढ़ेंगे. हमारा अगला क्वेश्चन 83 नंबर. Which one of the following generally act as an antagonistic to zebrelins? Zeatin, ethylene, ABA, IAA. पढ़िए क्वेश्चन को, समझिए और आंसर कीजिए. Which one of the following generally act as an antagonistic to zebrelins? AIPMT 2012. And the right answer is ABA. Option C is correct. ABA. Next question number 84. Vernalization stimulates flowering in Jimikand, turmeric, carrot, ginger. Vernalization stimulates flowering in AIPMT 2012 PYQ. सो हर एक क्वेश्चन आपके बेहद इंपॉर्टेंट है. टीजीटी पीजीटी दोनों के लेवल के हैं. आप लोग डेली क्लास अटेंड कीजिए. So the right answer is carrot. Vernalization stimulates flowering in carrot. Option C is correct. Carrot. And next question number 85. Phototrophic curvature is the result of uneven distribution of zebrelin, phytochrome, cytokines, auxin. चलिए 85 नंबर क्वेश्चन. द राइट आंसर इज ऑक्सीन्स. ऑप्शन डी इज करेक्ट. और आगे बढ़ेंगे. एंड फ्रेंड्स, यहां से आपका टॉपिक चेंज हो रहा है. ठीक है, यहां से आपका टॉपिक चेंज हो रहा है. सो आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है यहां से फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट्स. फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट्स के टॉपिक यहां से स्टार्ट हो रहे हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Which of the following statements are true or false? देखिए ऑप्शंस.
The positive hydrostatic pressure is called turgor pressure. Wall pressure prevents the increase of cytoplasm size. Diffusion is more rapid in liquids than in gases. Diffusion of water through a semi-permeable membrane is called imbibition. Osmosis is the movement of substances which takes place along a diffusion gradient. और यहाँ पर आपके देखिए ऑप्शंस दिए हुए हैं, कौन से ऑप्शंस ट्रू हैं, कितने फॉल्स हैं. सो आप यहाँ से आंसर देख सकते हैं. पहले ऑप्शंस को देखकर आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, कौन से ऑप्शंस आपको ट्रू लगते हैं, कौन से फॉल्स लगते हैं. चलिए, फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट्स का टॉपिक यहाँ से स्टार्ट है और इसके लगभग आपको 90+ क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाएंगे. सो आप अगले सभी 3-4 सेशंस के लिए आप इस टॉपिक पर आप प्रिपेयर करके आ सकते हैं, फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट्स. चलिए, देखिए यहाँ पर जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं उसमें से फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आपके ट्रू हैं, जबकि थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेटमेंट आपके फॉल्स हैं. ठीक है, फर्स्ट और सेकंड ट्रू हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आपके फॉल्स स्टेटमेंट हैं. देखिए यहाँ पर कहीं दिया हुआ है क्या फर्स्ट सेकंड ट्रू? बिल्कुल, ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है फर्स्ट सेकंड आर ट्रू व्हाइल थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आर फॉल्स. ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं. तो यहाँ पे आपको हर टाइप के पैटर्न में आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है. क्वेश्चन नंबर 2, an unifying principle of cellular energetics is? Chemiosmosis, ATP hydrolysis, source sink relationships, water potential. चलिए, and unifying principle of cellular energetics is chemiosmosis. Option first is correct. Chemiosmosis is right answer. Next, question number 3, which of the following is an example of osmosis? Options have flow of water out of a cell, pumping of solutes into a cell, flow of water between cells, both A and C. Question number 3, which of the following is an example of osmosis? So यहाँ पर देखिए फ्लो ऑफ वाटर आउट ऑफ सेल एंड फ्लो ऑफ वाटर बिटवीन सेल, ये दोनों ही ऑप्शन आपके सही है. ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड, both A and C is right. Option D is correct. Question number 4, the amount and direction of movement of water in plants can always be predicted by measuring. Options are dissolved solutes, proton gradients, rainfall, water potential. Question number 4. चलिए आंसर करेंगे. Water potential is right answer. Option D is correct. Water potential. Question number 5 देखेंगे. Which of the following is true concerning the water potential of a plant cell? Options are it is equal to 0 when the cell is in pure water and is turgid. It becomes low after the uptake of water by osmosis. It becomes higher when potassium ions are actively moved into the cell.
It is equal to 0.23 MPa. क्वेश्चन नंबर 5, पढ़िए क्वेश्चन को, समझिए और आंसर कीजिए. फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट्स का टॉपिक चल रहा है. So the right answer is it is equal to 0 when the cell is in pure water and is turgid. Option first is correct. Option first. Next question number 6. Your laboratory partner has an open breaker of pure water. By definition, the water potential of this water is. Options are not meaningful because it is an open breaker and not plant tissue. A positive number set by the volume of the breaker. 0. A negative number set by the volume of the breaker. क्वेश्चन नंबर 6. आप सब क्लास को शेयर जरूर करेंगे. सो द राइट आंसर इज 0. 0 is right answer. Option C is correct. Next question number 7. The main mechanism determining the direction of short distance transport within a potato tuber is. Okay. देखिए options. Determined by the structure and function of the tonoplast of the tuber cells. Diffusion due to concentration differences and bulk flow due to pressure differences. Not affected by temperature and pressure. Pressure flow through the phloem. Okay, the right answer is diffusion due to concentration differences and bulk flow due to pressure differences. Option B is correct. Note कर सकते हैं. Next question number 8. Which of the following would have an effect on water potential in plants? Options are water attracting matrices, air pressure, dissolved solute, all of this. Question number 8. Which of the following would have an effect on water potential in plants? All of this. Option D is correct. All of this. Next है question number 9. Compared to a cell with few aquaporins in its membrane, a cell containing many aquaporins will have a faster rate of osmosis, be less turgid, have a faster rate of active transport, have a lower water potential. Question number 9. Have a faster rate of osmosis. Option first is correct. And next, क्वेश्चन नंबर 10 और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी है. मैच द फॉलोइंग. फिर से आपको मैच करना है. कॉलम देखिए. मिनरल रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल Fe. मिनरल रिक्वायर्ड फॉर एटीपी सिंथेसिस कॉपर, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस. चलिए मैच करेंगे कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से. एंड क्लास को शेयर करेंगे, लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स. और डेली आप लोग क्लास अटेंड करेंगे बायोलॉजी की. से यहाँ पर मिनरल रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, इसके लिए कौन कौन से एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है? ओनली फॉर मैग्नीशियम. ठीक है, क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए ओनली फॉर मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है. और
मिनरल रिक्वायर्ड फॉर एटीपी सिंथेसिस, एटीपी सिंथेसिस के लिए यहां पर देखिए फेरस, कॉपर एंड फॉस्फोरस, इन तीनों की जरूरत पड़ती है। सो ये आपका हो गया मैच द कॉलम्स, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके आगे के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। टॉपिक हमारा यही रहेगा, फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट्स। थैंक यू।